अभी तक हमने जो भी डिस्कशन करी शेयर्स में, ये डिस्कस करी कि जितने पैसे हमने मांगे मिल गए, जब शेयर्स पार पे इशू करे थे तो भी, जब प्रीमियम पे इशू करे थे तो भी, कोई एरियर्स नहीं थे। बट इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हो सकती है किसी भी कंपनी की, कभी कभी कुछ एरियर्स हो सकते हैं। एरियर्स का मतलब क्या है? कंपनी ने पैसे मांगे, नहीं मिले, सिंपल एरियर्स। When the amount is due but not received from the shareholders, it is termed as calls in arrears. Calls in arrears. Receivable amount है आपका. It has a debit balance. It has a debit balance. Reason क्या होता है? It reduces our liability. शेयर, हमने शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करी है, तो शेयर कैपिटल में हम सब्सक्राइब कैपिटल पूरी लाइबिलिटी दिखा देते हैं, फिर उसमें से अगर कुछ पैसे ना मिले हो तो हम कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देते हैं। Calls in arrears, they are shown as a deduction. They appear on the liability side. But is it an amount that we owe to outsiders? Calls in arrears, they appear under the head equity and liabilities, shareholders funds, share capital. But क्या वो कोई liability है? Is it an amount that we owe to outsiders? No. It is not shown as a liability. It is shown as a deduction from share capital because it reduces our liability. तो कैपिटल, शेयर कैपिटल हमने बचपन में सीखा था, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल का रूल क्या होता है? ऑल इंक्रीजेस इन कैपिटल आर क्रेडिटेड। कैपिटल अगर बढ़ेगी तो जैसे जैसे शेयर्स इशू होते रहते हैं, कैपिटल क्रेडिट होती रहती है। अगर कुछ पैसे नहीं मिले, इट विल लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल, ठीक है ना? एरियर्स हैं तो डेबिट करने का एक रीजन है कि इट लीड्स टू रिडक्शन इन कैपिटल, या फिर आपका एक रिसीवेबल अमाउंट है। कॉल्स इन एरियर्स मतलब ये पैसे आपने अभी किसी से लेने हैं, तो इसीलिए डेबिट किया जाता है। बैलेंस शीट में इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल। टू बी प्रिसाइज, इट इज shown as a deduction from subscribed capital। शेयर कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब तो आपको ये सब इतनी डिटेल में आना चाहिए, ठीक है? शेयर कैपिटल में आता है, बट शेयर कैपिटल में भी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। आपने यहाँ तो मांगे नहीं थे, इस केस में मांगे थे बट अगर आपको मिले नहीं तो एरियर्स कहाँ शो होंगे? बैलेंस शीट में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर। मीनिंग एंड प्रेजेंटेशन कॉल्स इन एरियर्स, कोई भी डाउट? ओके, ध्यान से देखना, बहुत बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। DCC Limited issued 1 lakh shares of ₹10 each. Amount is payable 3 on application, 3 on allotment, 4 on first and final call. 3 plus 3, 6 plus 4, 10. 10 rupees का शेयर है, 10 rupees में ही इशू कर रहे हैं, तो shares are being issued at par. All the money was duly received except the call money on 5,000 shares held by Arjun. सबने पूरे पैसे दे दिए, अर्जुन के पास 5,000 शेयर्स थे, उसने कॉल नहीं दी, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जल्दी से हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज पास कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? डेट दे रखी हो या नहीं दे रखी हो? दे रखी है तो कॉलम ऐसे ही बनेगा, नहीं दे रखी तो भी कॉलम बनेगा, ब्लैंक छोड़ेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर application 1 lakh shares of ₹3 each, 3 lakh. Share application to share capital, share application to share capital। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? पहली स्टेज पे कोई डाउट? एप्लीकेशन? नो सर। ओके, एप्लीकेशन के टाइम पैसे पहले आते हैं,
फिर कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद पहले ड्यू होंगे फिर पैसे रिसीव होंगे। अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज अगेन, तो 3 lakhs। कोई एरियर नहीं है, पूरे पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 3 lakhs। कोई भी डाउट? अभी तक कोई डाउट? चलो, ये तो कुछ भी नया नहीं था। अब आएगा मजा। एरियर्स हैं, फर्स्ट कॉल मांगी, पहले तो मांगी। ड्यू में थोड़ी ना कोई एरियर है, जब हमने मांगे तो हमने पूरे मन से पैसे मांगे थे कि सबसे पैसे मिल जाएंगे। तो जब ड्यू हुई तो एंट्री क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे थे? 4 रुपीज। तो ड्यू तो पूरे 4 लाख है, ड्यू तो पूरे 4 लाख है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब पैसे रिसीव हो रहे हैं, 5000 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले तो 20,000 नहीं मिले। 5000 इंटू 4, 20,000 रुपीज नहीं मिले तो 3,80,000 मिले। कॉल्स इन एरियर्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, एक बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान से देखना, 4 लाख ड्यू थे, 4 लाख ड्यू थे, आपको कितने मिले? 380। अर्जुन के पास 5000 शेयर्स थे, उसने 4 रुपए नहीं दिए, तो 5000 इंटू 4, 20,000 रुपीज उसने नहीं दिए। जितने पैसे मिले वो बैंक में, जितने पैसे नहीं मिले वो एरियर्स को डेबिट कर दो। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू, स्टेज का नाम क्या था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे ड्यू थे? 4 लाख रुपीस। कितने पैसे मिले, कितने नहीं मिले? 5000 इंटू 4। एरियर्स कैसे निकाला? सिंपल, 5000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली, 20,000। कितने पैसे मिल गए? 3,80,000। कोई भी डाउट? सिंपल, कोई डाउट? नहीं सर। अब एक ऑप्शन था कि कॉल्स इन एरियर्स के थ्रू करना, बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है, एडवाइजेबल ऑप्शन है कि जब भी कॉल्स इन एरियर्स हो तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विदाउट कॉल्स इन, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, तो नेट अमाउंट में हम एंट्री पास कर देंगे। ध्यान से देखना, नेट अमाउंट मतलब 3,80,000 रिसीव हुए, तो एंट्री क्या पास करी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेट अमाउंट कितने पैसे मिले? 3,80,000। कह रहे इनका इवेंचुअली नेट इम्पैक्ट सेम है अकाउंट्स में। कह रहे ऐसे कैसे? कह रहे फर्स्ट केस में आपने पूरे 4 लाख कैपिटल को क्रेडिट कर दिए जब कैपिटल ड्यू थी। ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है बट ध्यान से सुनेंगे। जब आपने एंट्री पास करी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल, तो हो क्या रहा है? ये हमारे रिसीवेबल्स बन गए कि हमने इतने पैसे लेने हैं, तो रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स क्रिएट हो गए, यस और नो। और कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी, इक्विटी बढ़ गई, यस और नो। तो देयरफॉर क्रेडिटेड, और रिसीवेबल्स बढ़ गए, एसेट देयरफॉर डेबिटेड। इसमें किसी को कोई डाउट? अब आपने यहाँ 4 लाख रिसीवेबल्स दिखाए और 4 लाख पूरे के पूरे क्रेडिट कर दिए, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो क्लोज हो गया अकाउंट, उसमें तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा। जो पैसे मिले वो बैंक में आ गए, तो बैंक डेबिट क्यों हुआ? आपके एसेट्स बढ़ गए। एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले वो भी एक तरह से आपके एसेट्स हैं, आपके रिसीवेबल्स हैं। आपकी लायबिलिटी रिड्यूस कर देंगे, रिसीवेबल्स हैं इतने। एक ऑप्शन कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरे 4 लाख से क्रेडिट करो, जो नहीं मिल रहे वो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कॉल्स इन एरियर्स, कि हमने पैसे लेने। एक ऑप्शन है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ही मत खोलो, जितने पैसे मिले बस उतने की एंट्री दिखाओ,
जब आपने ड्यू करा तो 4 लाख डेबिट किया, जब रिसीव करा तो 3,80,000 क्रेडिट किया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा होगा, यस और नो? यस सर। तो मतलब आपके 20,000 रिसीवेबल्स वहां पड़े हुए हैं। तो एक ऑप्शन है कि कॉल में ही पड़े रहने दो रिसीवेबल, एक है कि नहीं, जो भी एरियर्स हैं वो सब एक कंसोलिडेटेड अकाउंट में दिखाओ, चाहे वो फर्स्ट कॉल के हो, चाहे वो अलॉटमेंट के हो, चाहे वो सेकंड कॉल के हो, वो सारे कंसोलिडेटेड एक ही जगह में दिखाओ कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से। स्टेज वाइज अलग अलग से एरियर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। बेटर प्रेजेंटेशन है बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स, बट दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। तो अगर किसी के स्कूल में वो फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे। बट कभी कभी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि डू नॉट ओपन कॉल्स एंड एरियर्स, तो कभी कभी वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि कॉल्स एंड एरियर्स खोलना ही खोलना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जब उन्होंने नहीं बोला तो नहीं खोलना, उसका मतलब कि आपकी मर्जी है खोलना है कि नहीं खोलना है। दोनों बातें समझ आनी चाहिए, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, अंडरस्टैंड करेंगे ढंग से। बट मैं कह रहा हूं दोनों बातें सेम। बेटर क्या है, बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स, बट दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक के साथ समझेंगे।